हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपकी अपनी खुद की रॉयल एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज से हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो इस हिसाब से भी आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ। तो ये चैप्टर को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से करेंगे। तो आज हम इसका कंसेप्ट जो है, बेसिक कंसेप्ट है, उससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, लेट्स बिगिन। स्टूडेंट, हम 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट कैसे लिखना वो सीखे थे। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना। जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो क्रेडिट साइड पर हम सारी इनकम लिखते थे, इनकम एंड ग्रॉस प्रॉफिट भी हम यहाँ पर लिखते थे। तो ऐसे हमारी इनकम टोटल एंड टोटल इनकम हुई 4 लाख। और एक्सपेंसेस जो है वो हम लिखते थे डेबिट साइड पे ऑल एक्सपेंसेस। मान लेते हैं कि 3 लाख हमारा एक्सपेंसेस हुआ। तो इट मीन्स कि हमारा जो प्रॉफिट है वो हुआ 1 लाख। अब सिंगल ओनर होगा तो ये जो 1 लाख प्रॉफिट है वो घर पर लेकर चला जाएगा। इट मीन्स के उसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सिंगल ओनर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है कि प्रॉफिट हुआ और हमने घर पर लेकर चले गए। चलिए स्टूडेंट, यही जो अकाउंट है ये मैं बोलती हूँ कि एक मिंटू था, मिंटू का अकाउंट है ये। और मिंटू जो है, हंसना नहीं मेरी ड्राइंग पर, क्योंकि मुझे ड्राइंग आती नहीं है। मिंटू जो है उसकी ये फर्म थी और यानी मिंटू जो है वो प्रॉफिट लेकर चला जाता है। अब मिंटू को ऐसा हुआ कि ये जो प्रॉफिट है, मतलब मुझे मेरे बिजनेस को एक्सपांड करना है, मुझे उसको और बड़ा बनाना है। उसका एक शूज का बिजनेस था, बट अब उसको हुआ कि मुझे उसको बड़ा बनाना है। तो उसने बात की, उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम था रिंकू। अब ये जो रिंकू है वो रिंकू आईटी इंजीनियर था। और उसने मिंकू ने रिंकू को बोला कि मुझे मेरा बिजनेस एक्सपांड करना है। तो रिंकू एग्री हो गया कि चल हम मिलकर बिजनेस करते हैं। अब उन्हीं की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था पिंकी, जिसने एमबीए किया हुआ था। पिंकी भी एग्री हो गई कि चलो मैं भी आप लोगों के साथ बिजनेस करती हूँ। अब ये तीनों ने मिलके, एक की सुजुकी कंपनी, एक आईटी इंजीनियर और एक है एमबीए। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आती थी, अगर जब मिंकू अकेले बिजनेस करता था तो उसकी जो कैपिटल है वो लाने की कैपेसिटी लिमिटेड हो जाएगी। उसकी खुद की एक एफिशिएंसी, उसकी एबिलिटी की एक लिमिट आ जाएगी। एंड रिस्क भी जो भी होगा, अनसर्टेनिटी होगी, उसको अकेले को बेयर करनी पड़ेगी। जब तो 2 से ज़्यादा लोग एक बिजनेस करने के लिए एग्री हुए और ये बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया, मतलब एग्री हुए, तो वो हुआ उनका पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या हुई स्टूडेंट्स? रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जब 2 से ज़्यादा पर्सन एग्री होते हैं बिजनेस चलाने के लिए तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप है जो हम ओरल भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं। ओरल के लिए कोई इश्यू नहीं है, बट रिटर्न होगा तो इन फ्यूचर स्टूडेंट ऐसा होता है कि तुमने पार्टनरशिप की है तो इन फ्यूचर ऐसा हुआ कि कुछ भी दिक्कत आई, तो अगर हमने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया है तो हमारी दोस्ती भी टूट सकती है और हमारी पार्टनरशिप भी खतरे में आ सकती है। इसके लिए ही एक प्रोविजन किया गया है जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932।
इसमें दिया गया है कि हमको पार्टनरशिप डीड बनानी है। ये एडवाइजेबल है, कंपलसरी नहीं है, पर एडवाइजेबल है कि रिटर्न एग्रीमेंट करना चाहिए। अब वो रिटर्न एग्रीमेंट उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनर स्टूडेंट, ये पार्टनरशिप डीड में हम सारे पॉइंट कंसीडर करेंगे, जैसे कि पार्टनर्स के नेम, पार्टनर्स के एड्रेस, पार्टनरशिप फर्म, हमने जो पार्टनरशिप फर्म बनाई है उसका नाम, यहाँ पर मिंकू, रिंकू और पिंकू ने उनकी फर्म का नाम रखा है MRP पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर्स जो है वो कैपिटल कितनी लाएंगे, और दूसरा नेक्स्ट इज के पार्टनर्स के फर्म जो है वो पार्टनर्स को, स्टूडेंट ये ध्यान में रखना है कि फर्म और ओनर, आप और आपकी जो फर्म है वो सेपरेट एंटिटी है, एंड सेपरेट एंटिटी है। हम जो है वो हम पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट लिख रहे हैं, हमारा खुद का अकाउंट नहीं लिख रहे। तो हमको ये चीज में ऐसे मान के चलना है कि ये बाहर के किसी पर्सन ने पार्टनरशिप फर्म को मनी दिए है। अब ये मनी दिए पार्टनर्स जो है वो फर्म के पास से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही पार्टनर जब विड्रॉ करेंगे तो उनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अभी तक तो ऐसा था कि तुम सिंगल ओनर थे तो प्रॉफिट पूरा ही तुम ले जाते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या रखेंगे। अगर कोई पार्टनर ने बिजनेस को, फर्म को लोन दी है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम कितना कैलकुलेट करेंगे। कोई पार्टनर, पिंकी यहाँ पर मार्केटिंग करने वाली है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने वाली है, तो पिंकी बोल रही है कि मैं तो सैलरी भी लूंगी। तो अगर हमने एग्री किया है तो सैलरी रिम्यूनरेशन, पार्टनर का सैलरी रिम्यूनरेशन जो है वो भी हम पार्टनरशिप डीड में, अगर स्टूडेंट पार्टनरशिप डीड में हमने इसके अमुक कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमने नहीं लिखे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनरशिप डीड में डिसाइड नहीं किया है, और उसके बाद पार्टनर डिमांड करते हैं कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर पार्टनरशिप डीड में डिसाइड नहीं हुआ है तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पे नहीं करेंगे। बट इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनरशिप डीड में कितने परसेंट लोन पे कितने परसेंट इंटरेस्ट देना है ये डिसाइड नहीं है, फिर भी फर्म उनको 6% से रेट पे लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट करेगी, फर्म देगी पार्टनर को। ने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अगर डिसाइड किया, जैसे कि 3:2:1 या तो 4:5 व्हाटएवर हमने डिसाइड किया है, तो वो हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट अगर डिसाइड नहीं हुआ है तो इक्वल प्रपोर्शन में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये सब एग्री होने के बाद स्टूडेंट हमको एक्स्ट्रा कुछ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अब ये अकाउंट क्या होंगे हमारे, तो एक तो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपका नया ऐड होगा स्टूडेंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, partners current account, and balance sheet। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, कैसे बनाना वो सीखेंगे, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना वो सीखेंगे, एंड जो भी पार्टनरशिप से रिलेटेड अकाउंट है वो बनाना हम सीखेंगे स्टूडेंट। बट उससे पहले मैं आपको एक काम देना चाहती हूँ कि ये जो मैंने एग्जांपल लिया था, ऐसे ही कुछ फर्म, पार्टनरशिप फर्म तुम्हारे आजू बाजू कौन सी है वो आपको रिसर्च करना है। एंड स्टूडेंट आपको जो पार्टनरशिप का जो बेसिक कंसेप्ट है, आपके बुक का जो पेज है वो आपको पढ़कर, क्योंकि आप जो कंसेप्ट के साथ साथ खुद सेल्फ स्टडी भी थोड़ी करोगे
तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत इजी बना रहेगा। तो स्टूडेंट तुम्हारी बुक के सारे जो कंसेप्ट है उसको रीड कर जाना एंड जो जो मेन पॉइंट्स है उसको नोट में तुम्हारी कॉपी में नोट डाउन करते जाओ, तो आपके लिए ये सारे चैप्टर बहुत इजी हो जाएंगे स्टूडेंट। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।